बेटी के अधूरे सपनों को समाज की ताकत बना रहा रक्षित सेवा संस्थान रक्षित की 19वीं जयंती पर शिक्षा और सेवा का संकल्प प्रतिभा व भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। एक बेटी भले ही असमय चली गई हो, लेकिन उसके सपने आज भी सैकड़ों बच्चों की आंखों में जिंदा हैं। रक्षित सेवा संस्थान बालोदा द्वारा शहीद धर्मपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान और भामाशाह सम्मान समारोह में यही भाव हर चेहरे पर नजर आया। इस अवसर पर संस्थान के प्रेरणा स्रोत हम सबकी लाडली बेटी रक्षित की 19वीं जयंती भावुक लेकिन प्रेरणादायी माहौल में मनाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माजरी आश्रम के संत कृष्ण स्वरूप महाराज ने कहा कि बेटी रक्षित की असामयिक मृत्यु से हुई क्षति की कोई भरपाई संभव नहीं, लेकिन उसके माता पिता द्वारा उसकी स्मृति में शिक्षा, पर्यावरण, चिकित्सा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों में रक्षित के सपनों की झलक दिखाई देती है और इन्हीं सपनों को साकार करने का काम रक्षित सेवा संस्थान कर रहा है। इसके लिए उन्होंने विकास अधिकारी दारा सिंह और उसके परिवार की सराहना की। समारोह में रक्षित सेवा संस्थान की ओर से विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा भेंट करने वाले भामाशाह सहित विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य नेत्राम यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को केवल नारा नहीं बल्कि जीवन का संकल्प बनाने पर जोर दिया। प्रमुख वक्ताओं ने एडवोकेट हरेश पवार, पूर्व प्राचार्य जेपी शर्मा, उरिका रामानंद शर्मा, ईश्वर सिंह छोलिया, सिंघाना, नायब तहसीलदार सत्यनारायण सैन, नरेश कुमार, सुरेश कुमार, मुकेश शर्मा, अनिता पूनिया, वीडियो बलवंत सिंह कल्याण और अन्य उपस्थित थे। मंचासीन अतिथिगण अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुजी नेत्राम जी और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान, गांव के वासी, सभी प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि बहुत ही अल्प समय में ये कार्यक्रम रखा गया और लोगों को सूचना भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से ही दी गई और सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पधारे। विशेषकर हमारे मीडिया के बंधु लगभग इस क्षेत्र के जितने भी हैं वो सभी पधारे, उनका बहुत ही स्वागत है। क्योंकि कहावत है, जंगल में मोर नाचता है तो कोई नहीं देखता है, लेकिन दिखाने वाले हैं वो हमारे ये मीडिया के बंधु हैं। तो इस क्षेत्र के सिंगाड़ा, भुआना, पचेरी, शिमला, सूरजगढ़, चढ़ावा तक के सभी मीडिया बंधु पधारे, विशेष उनका स्वागत है। और ये हमारी सूचनाएं हैं वो भी आम जन की, जनता की और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही आज जो बेटी रक्षिता के जन्म दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया है, ये कोई कार्यक्रम मेरे अकेले का नहीं है, न मेरे कोई परिवार का है, ये सभी जन भावना का और सबके सहयोग का है। उस बेटी की कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे को ये कार्यक्रम कराने के लिए बहुत मजबूर करती है और समय समय के अनुसार अपने आप सारे काम तय होते हैं। तो मैं उस बेटी को माँ सरस्वती का एक अवतार के रूप में मानता हूँ कि वो काम जो शिक्षा के लिए, जो काम चिकित्सा के लिए, जो काम पर्यावरण के लिए और जो काम बेटी और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, वो जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने आप करवा देती है। तो उस बेटी जहाँ भी है मैं उसको बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये उससे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे को ऐसे ही शक्ति प्रदान करती रहें, ताकि हम समाज में और इस क्षेत्र में जो भी सेवा हो सके, जो भी जन भावना हो, जो भी जनता की सेवा हो, जब भी जिसकी आवश्यकता हो वो हम पूर्ति कर सकें। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो ये मीडिया के बंधु हैं, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद लोग हैं, विशेषकर पवार जी, रामानंद जी और भी जो साथी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, विनोद जी IIM उरिका के प्रिंसिपल साहब हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और ये हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बेटी अपने भौतिक रूप से गई है, अपने दिलों में बसी हुई है और आज
हम उसकी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और चिरवायु करेंगे। सबसे पहले इसीलिए मैंने उड़ीका के विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर, उनकी पहली जो जन्मतिथि है जाने के बाद उस पर बना करके विद्यालय को सुपुर्द किया। दूसरी पर पिछले साल इसी विद्यालय में जो आपने सामने देख रहे हो ये माँ सरस्वती का मंदिर बनाया। अभी और भी तीसरी जगह भी विचार चल रहा है और इनके पुण्यतिथि पर उस बेटी का जो भावना थी, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को बेटियों के लिए काम करना है, उसी की भावना डॉक्टर नहीं बना पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी भावना थी कि देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर रहे। उसी भावना को अनुरूप रखते हुए मैंने मेडिकल कैंप हर साल लगाने का किया है। और यहाँ पायल हॉस्पिटल के और जीवन ज्योति ट्रस्ट के अभी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने निःशुल्क सेवा हर साल देते हैं, वो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरी तरफ से राम राम और जय श्री राम। आज एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सबसे अच्छो और सबसे बड़ो उदाहरण अपने सामने है। आज भाई साहब ने साबित करी है कि बेटी की कमी घर में क्यों है, और वो जिन एक बेटी अपने बीच में ना रहे उस टाइम पर पता चला है। भाई साहब की तरफ से सिर्फ पूरे की बेटियां नहीं हुई कि अंत ले एक मतलब ये 250 रुपया युवा योजना है उस पर काम करना है। जो पाठशाला है सरला पाठशाला, उसमें भी भाई जी की तरफ से काफी सहयोग हुआ है बच्चा की पढ़ाई के लिए, जिसमें सब बच्चा वैसे जो झुग्गी बस्ती का में है या कचरो उठाने वालों है 97 बच्चा, तो उसमें भी बहुत सारा सहयोग भाई की तरफ से हुआ है। ये सब बात अपनी होती रहेंगी, पर आज अभी मेरे बैठे बैठे के एक विचार मन में आया था कि जो बोर्ड लाग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ साल पहले की जो घटना आया करती थी भ्रूण हत्या कि एक बेटी को कत्ल पेट में कर दिया जाता। पर आज मैं आप सबसे पूछूंगी कि आज वह चीज तो बंद होगी, पर आज वह बेटी सेफ है जन्म लेने के बाद में? कितना भी नहीं है भाई। अभी 7-8 दिन से एक वीडियो वायरल होने लग रहा है, एक 9 साल की लड़की मां अपनी है, और शायद सब ने वो देखो भी होगो। एक घर में 9 साल की बेटी है, उसकी मतलब एक जो 9 महीना को टाइम हुआ है बच्चन जन्म देने को, उसमें बहुत सारा बदलाव आने हैं। और घर में रहने वाला सदस्य ने इस बात को पतों तक पहुंचा लो कि अपनी 9 साल की बच्ची के बदलाव होने लग जाए। बहुत अजीब बात है। और यह जो अजीब घटना हुई है, अजीब गरीब घटना, यह घटना अपनी जो आज को आपा सिर्फ एक बस जितना उसका इतना आपा आगे बढ़ने की जो ओढ़ है कि आपा कितनी आगे बढ़ सका है, कितनी प्रगति कर सका है, वह घटना इस चीज ने दर्शाने लग रही है कि आपा अपने बच्चा छोड़ के और कितना आगे बढ़ गया है। एक 9 साल की बेटी ने बच्चे तक जन्म दियो जो खुद एक बच्ची थी, और जब उस बच्चे को पतो करो कि बात किसका कारण हुई, तो वही घर को वही को सगो भाई 11 साल को, एक 11 साल का बच्चे ने कुछ पतो को नहीं हुआ। जिद उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया है कि हम तो फोन देखता, और जो फोन में गेम देखता वो गेम खेलता। भाई कितनी शर्म की बात है आज के दिन कि आपा एक बेटी लेके सीरियस नहीं हाँ, आपा अपना बच्चा लेके सीरियस नहीं हाँ, अपना बच्चा फोन में के देख जाए, अपना बच्चा बाहर में के देख जाए, अपन कुछ भी इस बात से कोई लेनो देनो नहीं बचो है। अपना कोई भी आसपास बात चीज घट रही है आप मुंह फेर के चलने लग गया, युवा समाज को आईनो हो गया है। थोड़ी बार पहले भाई ने एक बात बताई थी कि पहले कोई बच्चों गलत काम करते तो आड़ोसी पाड़ोसी उसने टोका करता। आज का दिन अगर कोई पड़ोसी गलत काम करता तो बच्चा टोक दे तो उसका माँ बाप आके से थोड़े नकड़े हो जाए, जिसको मेन कारण है कि बच्चा गलत रास्ता पर चल जाए। आपने पैरों ने कि जिद अपने घर में कुछ भी गलत हुआ है तो घर का जिद पता चला है, जिद पूरी दुनिया में पता चल जाए, उसके बाद में अपने घर तक बात पहुंचाए। अगर अपने घर में कोई अपने बच्चे की कमी ने बताना हो तो उसने गौर से सुना करो, उस बात पर थोड़ी सी गौर करा करो, अपने बच्चा परिवार के साथ लगन के बारे में कुछ बताया करो, कुछ इसको सिखाया करो कि भाई हर एक घटना वे चाहे जो भी खेल रहे हैं, जो भी कूद रहे हैं, जो भी काम करे हैं, वह अपने तक आके बतावे। पहले मामी बचपन में हज मारते के एक कविता सिखाई गई थी कि कितने गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितने गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटड़ियों पर लहू बो जाती हैं। कौन कुएं में कूद गई और कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। फिर क्यों जिंदा करते हो तुम मरे हुए चंगेज को, सोने की हथकड़ियां तोड़ो मारो दुष्ट दहेज को।
आज यह लास्ट की जो लाइन है, सोने की अड़िया तोड़ो मारो दुष्ट दहेज को, यह हटाने की जरूरत पड़ी इस कविता में। बाकी सब कुछ सेम है। लड़कियां के हालात उस दिन भी वह था, लड़कियां का हालात आज भी वह है। उस दिन लड़की पढ़ी लिखी कौन थी, आज लड़की पढ़ी लिखी थी। कुछ खुद के कारण है तो कुछ समाज के कारण है। पर जो लास्ट का शब्द है दहेज में तो बहुत कम लोग माने हर, पर जो अपनी सोशल मीडिया है, अपनी जो एक बेरोजगारी के कारण जो लड़का की हालत है, वह आज भी अपने बच्चा ने